हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ये ब्यूटीफुल सा क्रोशेट का जो शॉल का पैटर्न है, ये पैटर्न लेकर आई हूँ। इस पैटर्न को बनाना बहुत ही इजी है। आप चाहो तो बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हैं और इसको कैसे बनाना है ये मैं पूरा वीडियो में बता रही हूँ। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और ये मेरा बैक साइड है। बैक साइड भी बहुत ही सुंदर दिखने लग रही है और ये हमारा फ्रंट साइड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। शॉल पैटर्न है और इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 15 के मल्टीप्लाई करके चेन लेना है। तो देखिए मैं इसका एक पैटर्न मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये मेरा एक हो गया। फिर से 15 लेनी है। तो फिर से 15 चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स 15 करके टोटल 30 चेन ले लिया। मैं फिर से और एक बार 15 चेन बनाऊंगी। तो ऐसे 15 के मल्टीपल में आप अपना चेन ले लीजिएगा इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो मैं और एक 15 बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ तक मेरा टोटल 45 चेन जो है मैंने बना लिया। तो क्या करना है, अब आगे फिर 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये 4 नंबर चेन में आपको एक डबल क्रोशेट बनाना है। देखिए आपको एक डबल क्रोशेट बनाना है। तो ये हो गया 2। फिर उसकी पास वाली चेन में भी एक डबल क्रोशेट बनाना है। तो ये हो गया 3 और एक बनाना है इसके पास वाले में नेक्स्ट चेन में। तो टोटल यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशेट बना लिया। अब क्या करना है, चेन 2 1 2 चेन 2 और स्किप 3 1 2 3। इन 3 चेन को छोड़ के चौथी चेन में हमको डबल क्रोशेट बनाना है। तो ये एक डबल क्रोशेट हो गया। फिर चेन 3 1 2 3 चेन 3 एंड उसी स्पेस में जिस स्पेस में हमने यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाया उसी स्पेस में एक भी स्टिच बना लेनी है डबल क्रोशेट की मदद से। तो ये हो गया हमारा भी स्टिच। फिर से चेन 2 1 2 एंड स्किप 3
1 2 3 3 चेन छोड़ के चौथी में फिर से एक डबल क्रोशेट बनानी है। तो देखिए कैसे बनाया मैंने। अब इसके बाद ये डबल क्रोशेट हो गया और इसके बाद टोटल हमें और 7 डबल क्रोशेट बनाना है, मतलब इसको लेकर हमें टोटल 8 डबल क्रोशेट बनाना है। तो एक हो गया हमारा, ये दूसरा है 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिज़ाइन का पैटर्न हमने कंप्लीट कर ली। फिर से उसी को रिपीट करना है। चेन 2 1 2 स्किप 3 1 2 3। इस चौथी चेन में हमको डबल क्रोशेट बनाना है। तो एक हो गया, फिर से चेन 3 1 2 3 एंड उसी स्पेस में फिर से एक डबल क्रोशेट हो गया। फिर से चेन 2 एंड स्किप 3 1 2 3 और इसी पेस में देखिए 1 2 3 इस चौथी वाली में एक डबल क्रोशेट बनाना है। और इसी तरीके से फिर से इसको काउंट करते हुए टोटल 8 डबल क्रोशेट बनाना है, जैसे यहाँ पे हमने बनाया। तो मैं बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ तक बनाने के बाद यहाँ पे फिर से मैंने 2 चेन बना ली और उसी तरीके से 3 चेन हम छोड़ देंगे, 1 2 3, और चौथी वाली में से हम फिर से 4 डबल क्रोशेट बना लेंगे, जैसे हमने पहले शुरू में बनाया था। 1 2 3 और ये हमारा चौथी नंबर हो गया हमारा। तो फिर क्या करना है, देखिए यहाँ तक जो है हमारा राउंड कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे चेन 3 1 2 3 चेन बनाने के बाद ऐसे हम इसको पलट देंगे और इस 3 चेन को एज ए डबल क्रोशेट हम काउंट करेंगे। तो अब क्या करना है, धागे को ऐसे लपेटना है और चेन में से नहीं निकालना है, इसको इस तरीके से पीछे से लेकर इस चेन के बीच में से निकालना है। देखिए कैसे किया हमने, ऐसे लिया इस तरीके से ऐसे, फिर यहाँ से इस तरीके से निकालते हुए एक डबल क्रोशेट। तो ये हमारा 2 हो गया। फिर से उसी स्टेप को रिपीट करना है। इस नेक्स्ट वाले में भी एक डबल क्रोशेट बनाना है। तो बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पे हो गया टोटल 3 डबल क्रोशेट। तो चेन 2 और इस पेस में हमें टोटल 10 डबल क्रोशेट बनाना है, मतलब 10 डबल क्रोशेट बनाना है। तो
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ये रहा 10। तो देखिए ये पहले हमने एक छोड़ दी, तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट हो गया। अब क्या किया, यहाँ पे 10 डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर से चेन 2, 1 2 एंड ऐसे यहाँ पे जैसे बनाया उसी प्रोसेस में यहाँ भी बनाना है। एक ये छोड़ देंगे और एक ये छोड़ देंगे। टोटल यहाँ पे 8 डबल क्रोशेट है, तो यहाँ पे 6 डबल क्रोशेट होंगे। तो धागे को लपेटा, फिर से इसके नीचे से डाला, ऐसे निकाला, ये एक हो गया। उसी तरीके से ये 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारा 6 हो गया। फिर चेन 2 और इस स्पेस में फिर से इसी को रिपीट करना है। तो मैं जो है यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर आगे का मैं दिखाऊंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब धागे को ऐसे लपेटा और इस तरीके से इसको एक हुआ और यहाँ पे हमने टोटल 3 बनाया था, तो यहाँ पे भी 3 होगा। ये हमारा दूसरा, और ये जो है इसके ये थर्ड वाली में इसके ऊपर से करना है, जैसे हमने पहले चेन बनाया था उसी तरीके से। तो ऐसे हो गया इसका 3। अब चेन 3, 1 2 3। देखिए तो चेन 3 हो गया, धागे को लपेटा। अब हमने पिछली बार इस तरीके से इस आगे की तरफ से ऐसे किया। अब हमें क्या करना है, इस पीछे की तरफ से करना है, ताकि जो हमारा फ्रंट साइड है उसका जो डिज़ाइन है वो ठीक ठाक रहे। तो ऐसे हो गया, ये एक हो गया। फिर चेन 2, 1 2 और यहाँ पे हमने 10 डबल क्रोशेट है, इसको बनाना है। तो देखिए ये हमारा फ्रंट तरफ है और ये पीछे की तरफ है। तो देखिए धागे को लपेटना है और पीछे की तरफ से आपको डबल क्रोशेट बनानी है। तो ये एक हो गया। फिर से ये दूसरा, फिर से धागे को उसी तरीके से आपको करना है इस राउंड में। तो इस राउंड में भी टोटल
10 ही डबल क्रोशेट रहेंगे, कोई घर कम नहीं होगा। देख लीजिए, ऐसे करते हुए आपको राउंड को कवर करना है। देखिए, ये और एक है, तो इस तरीके से टोटल 10 डबल क्रोशेट जो है वो हमने बना लिया। तो देखिए, ये हमारा पीछे की तरफ है और ये हमारा आगे की तरफ जो डिज़ाइन है वो बढ़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे पहले 8 डबल क्रोशेट था, फिर 6 हुआ। अब क्या करना है, अब 4 होंगे। चेन 2, उसी तरीके से पीछे की तरफ से आपको इस धागे को निकालते हुए 4 डबल क्रोशेट बनाना है। तो 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा 4 डबल क्रोशेट हो गया। फिर से चेन 2 एंड जैसे यहाँ पे हमने बनाया वैसे ही इसको और इसको आप बना लीजिए, फिर मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ तक हो चुकी है। अब क्या करना है, इस लास्ट में भी इसके पीछे की तरफ से ऐसे एक डबल क्रोशेट और लास्ट में भी एक डबल क्रोशेट की मदद से कर लेनी है। तो देखिए, ये हो गया हमारा इस राउंड। ये मेरा बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है। तो देखिए, आप क्या करना है, चेन 5, 1 2 3 4 5। तो चेन 5 और इसको ऐसे पलट देना है। चेन 5 बनाने के बाद वैसे ही धागे को लपेटा। अब फिर से फ्रंट साइड डबल क्रोशेट बनाना है। एक हो गया, तो ये हमारा 10 था, 10 डबल क्रोशेट ही बनेगा। 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से चेन 2, 1 2। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, वैसे ही आगे की तरफ से लेकर आप बनाएंगे। तो एक, अब इस लूप को हम नहीं निकालेंगे, फिर से दूसरी वाली में एक बनाएंगे डबल क्रोशेट। तो हो गया ये हमारा 3। अब इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो देखिए, ये हमारा जो है डिज़ाइन बन रहा है। फिर से चेन 2 एंड
आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से नहीं, आगे की तरफ से ही हमें डबल क्रोशेट बनाना है। तो यहाँ पे भी 10 डबल क्रोशेट हम बना लेंगे। तो हम बना लेते हैं यहाँ तक, फिर हम बताते हैं। देखिए, तो देखिए ये चेन 2 बनाने के बाद धागे को लपेटना है और इसमें से ही एक डबल क्रोशेट बना देनी है। तो देखिए, डबल क्रोशेट बनाना है। फिर चेन 5, 1 2 3 4 5, चेन 5, धागे को लपेटा और इसी स्पेस में, इस स्पेस में एक डबल क्रोशेट बनाया। तो देखिए, डबल क्रोशेट बनाने के बाद चेन 2, 1 2। अब यहाँ तक तो हमारा 10 डबल क्रोशेट था। अब हमें एक एक कम कर देनी है, इधर से एक कम करनी है, इधर से एक कम करनी है। तो 8 डबल क्रोशेट बनाना है। तो धागे को लपेटा, आगे की तरफ से नहीं, पीछे की तरफ से हमें 8 डबल क्रोशेट जो है बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये रहा 8 डबल क्रोशेट हो गया। चेन 2, अब धागे को लपेटा और यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाया। चेन 3, 1 2 3, चेन 3 और इसी स्पेस में फिर से एक डबल क्रोशेट बनाया। तो देखिए, जो भी स्टिच हमने यहाँ बनाई थी, फिर से इस राउंड को हम रिपीट कर रहे हैं। तो चेन 2 और फिर से 8 डबल क्रोशेट। तो धागे को लपेटा और पीछे की तरफ से हम डबल क्रोशेट बनाएंगे, 8 डबल क्रोशेट। तो हम यहाँ तक बना लेते हैं, दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ तक मैंने बना लिया। फिर से चेन 2, 1 2 एंड यहाँ पे 3rd नंबर चेन जो है हमें वहाँ पे ज्वाइन करना है। तो 1 2 3। तो चेन 3 में हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है इस तरीके से। फिर से चेन 3, 1 2 3 एंड उसी स्पेस में फिर से एक भी स्टिच बनानी है। तो ये हो गया। तो चेन 3, 1 2 3 ऐसे इसको पलटा, फिर 4
डबल क्रोशेट इसके अंदर, स्पेस के अंदर, 1 2 3 4। तो ये जो है टोटल हमारा 5 डबल क्रोशेट हो गया इस चेन 3 को लेकर। चेन 2 1 2 और यहाँ पे अब 8 था, अब जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक और ये एक छोड़ देंगे तो हमारा ये डबल क्रोशेट बनेगा। आगे से लेके 1 2 3 4 5, देखिए 5 हो गया। तो यहाँ पे मेरा 5 और ये एक 6, तो 6 जो है हमारा बन गया। पहले 10 था, फिर 8 हुआ, फिर 6। इधर से एक और इधर से एक हम कम करते हुए जा रहे हैं। तो फिर से चेन 2 1 2 और इस पेस में हमें फिर से ये जो 10 डबल क्रोशेट हमने बनाया था इस पैटर्न को यहाँ पे शुरू करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए यहाँ पे मेरा दूसरा पैटर्न जो है वो शुरू हो रहा है। तो फिर से चेन 2 और यहाँ पे 6 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारा 6 डबल क्रोशेट हो चुका है। देखिए ये जो पैटर्न है ये बन रहा है। तो मैं इसी पैटर्न को यहाँ और यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर यहाँ का मैं दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया। अब लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशेट करना है इस भी स्टिच के अंदर। तो 1 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 डबल क्रोशेट
बन चुकी है। चेन 3, 1 2 3, इसको पलटा, फिर ये एक हमारा एज ए डबल क्रोशेट काउंट होगा, तो 4 डबल क्रोशेट हमें यहाँ पे बनाना है। धागे को लपेटा और पीछे की तरफ से यहाँ पे हमने 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारा 4 डबल क्रोशेट। तो टोटल हमारा 5 ही रहा। चेन 2 1 2। तो अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे जो 4 हुआ है, मतलब इस रो में ये 4, तो यहाँ पे भी अब 6 है। तो अब ये एक छोड़ देंगे और इसको एक छोड़ देंगे, तो बीच का जो 4 है उसको बनाना है। तो चेन 2 हमने बना लिया, धागे को लपेटा और पीछे की साइड से डबल क्रोशेट बनाया। 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे हमारा 4 डबल क्रोशेट हो चुका है। अब चेन 2, यहाँ पे भी हमें 10 डबल क्रोशेट बनानी है। तो 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पे 10 हो गया। फिर से चेन 2 और फिर से यहाँ का पैटर्न 4, फिर 10, फिर 4, और यहाँ पर हम दिखाते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं, फिर हम इस राउंड को दिखाते हैं। तो यहाँ तक हमने बना लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, जो 5 डबल क्रोशेट है इस 5 में 5 ही बनाना है। तो पीछे की तरफ से 5 डबल क्रोशेट, सॉरी 1 2 सॉरी 3 4 और ये जो है इसको आप नॉर्मली बुन दीजिए इस तरीके से। तो 5 हो गया। तो फिर से चेन 3 1 2 3 ऐसे किया। तो ये तो हमारा एक
डबल क्रोशेट हैं, तो फिर से इसको बनाना है। 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा हो गया। फिर चेन 2, 1, 2 और यहाँ पे देखिए क्या करना है। इसको हमें निकालना नहीं है, ऐसे ही छोड़ना है। यहाँ पे भी इसको निकालना। अब तीनों को एक साथ निकाल देना है। तीनों को एक साथ निकालने के बाद चेन 2, तो जो पैटर्न हमने यहाँ बनाया था वही यहाँ पे रिपीट हुआ है। अब फिर से यहाँ पे 10 डबल क्रोशेट, तो इसको आगे की तरफ से करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए ये पैटर्न, ये वाला पैटर्न फिर से यहाँ स्टार्ट हो गया। तो चेन 2 एंड फिर से यहाँ पे देखिए इसको निकालना नहीं है। फिर से पास वाले में ऐसे निकाला, फिर इस तीनों को एक साथ निकाल देना है। अब चेन 2 और उसी तरीके से जो यहाँ पे की, ऐसे इसको और इसको बनाने के बाद यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, तो बना लीजिए। तो देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब धागे को लपेटना है और इसी तरीके से इसको भी बना लेना है। 1, 2, 3, 4 और इसको नॉर्मल आप बुन दीजिए। तो देखिए हमारा जो पैटर्न है ये बन रहा है। तो इसी 8 पैटर्न को आप बनाते जाइए, तो आपका जो शॉल का जो डिज़ाइन है वो बनते हुए जाएंगे। तो मैं फिर भी एक बार फिर से अब कैसे शुरू करें इस, अब क्या करना है। अब देखिए ये पहले वाले जो हमने शुरू किए थे वही स्टेप को हम फिर से यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो मैं फिर एक बार दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद आप अपना रो बनाते जाइएगा। जितना लंबा आपको चाहिए आपके शॉल में आप उतना उसको बनाइए। तो देखिए चेन 3, 1, 2, 3, चेन 3। अब क्या करना है, हमें टोटल 4 डबल क्रोशेट बनाना है। तो 2, 2, 3, 4,
4। तो यहाँ पे हमारा जो एकदम से पहले था वही यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है। अब क्या करना है, चेन 2 1 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है बीच में से। तो यहाँ पे एक डबल क्रोशेट हो गया और चेन 3 1 2 3 और फिर से इस स्पेस में एक डबल क्रोशेट। देखिए हो गया, चेन 2 1 2। अब क्या करना है, यहाँ पे 10 है, अब हमें 8 बनानी है जो हमने पहले बनाया था। यहाँ पे एक छोड़ देंगे, यहाँ पे एक छोड़ देंगे। तो ऐसे लिया, फिर से एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो 8 हो गया। फिर से चेन 2 2, इस स्पेस में एक डबल क्रोशेट और चेन 3 1 2 3, फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशेट उसी स्पेस में, चेन 2 और उसी तरीके से आपको यहाँ तक कर लेनी है। यहाँ तक करने के बाद मैं दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब क्या करना है, 4 डबल क्रोशेट इधर भी बनाना है। तो 1 2 3, तो ये इसको नॉर्मल बुन देना है आपको। तो हो गया 4। तो आप इसी पैटर्न को आपको आगे आगे रो बढ़ाते हुए जाना है, जितना लंबा आपको बनाना है। यहाँ से लेके फिर से जो हमने फर्स्ट में जो रो हमने बनाया वही रो हम यहाँ पे भी बना लिया है। अब इसके आगे आगे जो जैसे जैसे मैंने दिखाया वैसे ऐसे ही आपको बनाना है। तो मैं थोड़ी और रो बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने थोड़ा और बड़ा बना लिया, तो आपको अब डिज़ाइन समझ में आ रही होगी। तो इसी तरीके से आपको बनाते हुए जाना है। जहाँ तक मैंने बताया 8 रो को आप रिपीट करते हुए जाओगे तो आपका ये जो पैटर्न है, ये शॉल का पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से आपके चेन में सेट हो जाएगा। थैंक यू।